हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वेवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका साल 2024 कैसा होने वाला है, क्या मैसेजेस है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा आपके लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आने जा रही है, ब्लॉकेजेस क्या है, उन्हें रिमूव कैसे करना है एंड किस चीज़ के लिए आपको सावधानी बरतनी है, ये हम आज की रीडिंग में जानने की मेनली कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट मेन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होंगे ड्यूरिंग द ईयर 2024, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ये मंथ वाइज रीडिंग होने वाली है। एनर्जी जो है बहुत चेंज करती है डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये एक बेस रहेगा, एक गाइडलाइन रहेगी, बेस लाइन रहेगी आपके लिए कि ऐसी एनर्जीज़ मुझे अवेलेबल रहेंगी, मेरे आजू बाजू में रहेंगी, तो आई हैव टू डील विद दिस एनर्जी। एंड अगर आप काम कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपकी एनर्जी एट दैट पॉइंट इन टाइम काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको पर्सनल अपना 2024 कैसा रहेगा ये जानना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं आपके लिए फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन 2024 फॉर एरीज सन मून एंड राइजिंग साइंस। थैंक यू। ये जनरल रीडिंग है, इसके बाद मैं करियर एंड लव रीडिंग आगे डालूंगी। आपके लिए मंथ ऑफ जैन के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ये बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही सोच समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। तो आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हो। ये आपके बॉसेस या कोई अथॉरिटी पोजीशन के व्यक्ति से आपको सपोर्ट हो सकता है या आप खुद इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। आप ऑलरेडी आपको पता होगा कि आई एम गोइंग टू गेट प्रमोटेड या आई एम गोइंग टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। वो जो क्लैरिटी है, वो जो एक क्लियर थिंकिंग है, वो आप अभी भी अपने अंदर वो एनर्जी फील कर पा रहे होंगे। ओके एंड अगर ये रोमांटिक सेंस में देखा जाए तो आपके लाइफ में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पर्सनालिटी जैसे कोई जेमिनी लिब्रा या एक्वेरियस आ सकते हैं। जस्टिस फील्ड में ये हो सकते हैं। एंड अगर कुछ लीगल मैटर्स आपके चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में, मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको जो भी प्रॉब्लम्स से आप डील कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे। ठीक है एंड यहाँ पर जो है हेल्प मिल रही है एंड यू आर प्रोटेक्टेड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं एंड काफ़ी क्लियर जो है ये अपनी बातों को व्यक्त करने में विश्वास रखते हैं, यानी जो सोचेंगे वही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं अगर आपका क्लोज्ड था या आप अपनी जो भी बातें हैं वो क्लियरली लोगों के सामने रख नहीं पा रहे थे तो यू विल बी एबल टू डू दैट नाउ। ठीक है, आइए फॉर द मंथ ऑफ फेब एनर्जी देखते हैं आपकी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिनिंग की बात करती है, एक स्थायी नींव आप अपने लाइफ में रखने जा रहे हैं। कुछ नया सीख सकते हैं आप ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। यहाँ पे न्यू कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई कुछ चीज़ ऐसे शुरू कर सकते हैं जिसमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कहीं से आपको गुड न्यूज़ किसी प्रकार की मिल सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू योर हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फाइनेंसेस या फिर जो मटेरियल वेल्थ होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये इंक्रीमेंट प्रमोशन भी हो सकता है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर कंसिडरिंग प्रेगनेंसी, ये कंसेप्शन के लिए एक अच्छी एनर्जी होगी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि आप जो है नई चीज़ें अगर सीखेंगे, अपना टाइम एंड एनर्जी उन न्यू चीज़ों को अपने लाइफ में अनफोल्ड करने के लिए, सेटल करने के लिए प्रयत्न करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो सक्सेस पाएंगे आप।
ठीक है। एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपका, जो फर्स्ट 2 मंथ्स है बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर आप एक न्यूली किसी फील्ड में ज्वाइन हो रहे हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक अच्छे गुरु के रूप में भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स जो आपके हैं पूर्वज, उनका भी काफ़ी सपोर्ट, उनका भी काफ़ी जो है आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव, जो बोलते हैं ना, मेरे बच्चे से मत टकराना या मेरे बच्चे को मत परेशान करना, वैसा वाला एक जो है स्टांस उनका दिख रहा है। मार्च के मंथ के लिए डेथ का कार्ड आया है। डेथ मतलब यहाँ पे ये लिटरल डेथ नहीं है, ये ईगो डेथ हो सकती है। कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस आप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स में कहा, कुछ न्यू शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। सो इफ़ दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, आप में भी उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये न्यू जॉब है तो आप उस न्यू जॉब में ढलने के लिए या वो न्यू बिज़नेस रन करने के लिए अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें न्यू सीख रहे हैं या अपने लाइफस्टाइल को, हैबिट्स को इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं दैट यू डू नॉट हैव टू लुक बैक, ठीक है। मेजर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पास्ट में अगर कुछ इश्यूज़ आपके रहे हैं जो कि आपको अपने लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने दे रही थी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती थी, कुछ चेंजेस अगर आपके लाइफ में आते हो तो आप रिजिड हो जाते थे या स्टिफ हो जाते थे, बदलना नहीं चाहते थे एंड चेंज को वेलकम नहीं करते थे, तो वो जो एक रवैया है आपका वो चेंज हो रहा है। अप्रैल मंथ के लिए देखते हैं। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कमिटेड हो रहे हैं आप, या कमिटमेंट अपने करियर के प्रति आप दिखा रहे हैं। कोई कमिटेड व्यक्ति को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल है तो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है या कमिटेड है, मतलब मंगनी वगैरह हो चुकी है आपकी, तो अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट यहाँ पर पाएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने हर एक काम को बहुत अच्छे से सोच समझ कर, देखभाल कर करता है, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ मे वी हैव एस ऑफ कप्स। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, तो जो भी एफर्ट्स डाले हैं आपने, मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी मेहनत कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो भी चेंजेस आप अपने अंदर ला रहे हैं, मे बी पहले आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था या आप टाइम नहीं निकाल पाते थे उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर आप अपने जो भी दिनचर्या है, जो भी आपका शेड्यूल है, रूटीन है, उसमें पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हैं एंड कमिटेड हो रहे हैं उस सपने के प्रति। एंड इसकी वजह से ये जो ब्रांड न्यू बिगिनिंग है वो आपके लाइफ में आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। विच इज़ अगेन ये 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून आप सेलिब्रेट करेंगे, ओके। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सेलिब्रेशन बताता है, सपोर्ट बताता है, मतलब आपके आजू बाजू के लोगों के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा सपोर्ट किसी प्रकार का, फैमिली मेम्बर्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जिन भी लोगों के साथ आपका उठना बैठना है ऑन अ डेली बेसिस, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके बिज़नेस जो जिनके साथ आप बिज़नेस करते हैं वो लोग हो सकते हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं एंड उसकी वजह से आप अपने लाइफ में भारी मात्रा में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सेलिब्रेशन इंडिकेट कर रहा है, तो मेजर कुछ इवेंट हो सकता है, शादी, रोका, मंगनी, या फिर घर खरीदा जा सकता है, whatever, बट यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं विच इज़ ड्यू टू द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा जो क्लैरिटी आपको मिल रही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या इतने समय में, अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में, मुझे ये स्टेज पे अपने लाइफ के पहुँचना है, आप पहुँच के दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन एंड द सक्सेस दैट यू आर गेटिंग। जो भी सक्सेस आपको मिल रही है उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। लुक्स इन सर्टन केसेस लोगों के चेंज हो रहे हैं एंड सपोर्ट जो आपको मिल रहा है विद द 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में पार्टनर के द्वारा या आपके द्वारा, आपके पास जो भी लोग हैं उनके द्वारा जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से आपका यहाँ पे जो है पर्सनालिटी निखर रही है एंड आपकी जो भी शैडो साइड है, जो भी निगेटिव चीज़ें थी वो यहाँ पे पहले 3 महीनों में आप जो है उससे डील कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा क्लैरिटी आप ला रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ों को, कुछ निगेटिव मेरी हैबिट्स हैं उनको सैक्रिफाइस करना होगा एंड वही जो है मुझे आगे सक्सेसफुल बनाएंगी एंड आप वही कर रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। यहाँ पर आप अच्छे ऑफ़र्स, अच्छे रिश्ते अगर सिंगल है तो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है लोग मतलब पीपल विल वांट टू बी इन योर कंपनी। लोग जो है आपके साथ टाइम बिताना चाहेंगे, आपसे गाइडेंस मांगना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द सक्सेस दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। एंड ये जो है ये बताता है कि सच में आपको जो है मतलब आपने जो भी किया है वो यहाँ पे आपको मतलब आपके लिए काम कर रहा है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आपको नहीं होना है बट क्योंकि ये जो आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है एंड इसका जो उपयोग है वो आपको अपने लाइफ में करना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगस्त में ट्रैवल संभव है, ट्रैवल आप कहीं पे कर सकते हैं, रिलोकेट कहीं पे कर सकते हैं एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है अगर किसी प्रकार के न्यूज़ की आप वेट कर रहे हैं तो वो हो सकता है। फास्ट चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। एंड ट्रैवल ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आप कहीं जा रहे हैं बहुत समय से जहाँ पे जाना चाहते थे, या ये सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में बहुत समय से जिसका आप वेट कर रहे थे वो। एंड मे बी इन सर्टन केसेस बहुत स्विफ्टली ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ही भारी मात्रा में सक्सेस है एंड फास्ट आ रहा है। मतलब इन सर्टन केसेस अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो दिस कैन कैच यू ऑफ गार्ड, तो यहाँ पे आपको जो है प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, तो यहाँ पे सक्सेस जो मिल रहा है, जो भी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आपको कि यू विल हैव टू मल्टीटास्क। 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये एनर्जी है मल्टीटास्किंग की, यानी जो भी चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में उसको आप जो है एकदम एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी लोगों से। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो न्यू बिगिनिंग है ये बिज़नेस है तो यहाँ पे आपको बिज़नेस आपका ग्रो हो रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड आपको लोगों को हायर करना पड़ रहा है कि आइए मेरे लिए काम कीजिए, ठीक है। अपने काम को डेलीगेट करना, मतलब काम जो है बांटना लोगों के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप यहाँ पे बाय दिस टाइम आप जो है काफ़ी अपने काम में व्यस्त होने वाले हैं। इन सर्टन केसेस लीडरशिप पोजीशन आपने अज्यूम कर लिया होगा, ठीक है। तो वेल का कार्ड है बट बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं है कि हेल्थ को आप जो है नज़रअंदाज करेंगे, हेल्थ को आप जो है दरगुजर करेंगे। द वेल यहाँ पे बताता है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके, यानी रीप्लेनिश अपने आप को करना है एंड काम होता रहेगा। बट अगर हेल्थ एक बार बिगड़ गई तो जो काम स्मूथली चल रहा है उसमें भी आपको इंटरप्शंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, अगेन वेकेशन हो सकता है, ओके, ब्रेक ले सकते हैं आप यहाँ पे विद द वेल कार्ड। कोई बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, जो आपको
बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को चेंज करेंगे। मतलब आप किसी के लाइफ में वो पोजीशन अज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे आप, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मैरिड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ योर पार्टनर, ठीक है, अपने फैमिली की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं आप, ओके। तो उस बात का जो है प्रतीक है। इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी एनर्जी जो है एम्परर की है। तो ये ब्रेक लेने के बाद आप वापस अपनी जो एक सक्सेसफुल स्ट्रीक आपकी चल रही है उस पे लौट रहे हैं, ठीक है। एम्परर जो है टॉप ऑफ हिज गेम है, एंड एम्परर आप ही के राशि को डिनोट करता है। मेष राशि को डिनोट करने वाला मेजर अरकाना में जो कार्ड है वो एम्परर है। तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को, अपनी पावर को फील करेंगे, अपने जैसा फील करेंगे। मतलब यू विल फील लाइक योर सेल्फ, यू विल फील लाइक, मतलब कि आप इतना सक्सेस मिलने के बाद आप जो है फाइनली मे बी अगर कुछ स्ट्रेस है, प्रेशर है अभी कि सक्सेस नहीं मिल पाई है, शादी नहीं हो पाई है, तो हम लोग है ना धीरे धीरे जो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं या जो डिलेज आते हैं, जो सेटबैक्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह से वी स्टार्ट लूजिंग पार्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स, एंड धीरे धीरे जो है ना ऐसे लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं या हमने जो किया है वो सब वेस्ट है, एंड मतलब कुछ पॉइंट नहीं है ये सब करने का। बट ये जो मेहनत रंग ला रही है आपकी विद द एम्परर कार्ड, आप जो है यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग लाइक योर सेल्फ अगेन, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, डिसिप्लिन रहेंगे आप काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एम्परर ये बताता है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने जो भी ये पूरे साल भर मेहनत की है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन। एंड यहाँ पे ये जो एम्परर की एनर्जी है, दिस इंडिकेट्स दैट यू आर केपेबल ऑफ रीचिंग टू द टॉप ऑफ योर, जो भी काम कर रहे हैं उसके टॉप मोस्ट पोजीशन को आप एक्वायर कर सकते हैं। एंड दिसंबर की जो एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वापस जो है एनर्जी को अपने चेंज होता हुआ पाएंगे आप। एनर्जी जो है यहाँ पे आपकी बढ़ती हुई देखेंगे, नई कोई चीज़ें सीखेंगे ताकि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो और ग्रो कर सके, आप जो काम कर रहे हैं वो और ग्रो कर सके, आप फ्लरिश कर सके। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है गुड न्यूज़ के बारे में भी बात करता है, तो और भी ज़्यादा सक्सेस या कुछ न्यू अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू कुछ सीख रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अगेन ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है पेज के रूप में, तो ट्रैवल यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी फेब मंथ में हो सकता है आपका ट्रैवल या रीलोकेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल या रीलोकेट अगर आप करना चाहते हैं, शिफ्ट कहीं पे होना चाहते हैं, तो वो फेब मंथ में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, यहाँ पे अगस्त में हो सकता है, या फिर दिसंबर में आपका जो है ट्रैवल या रीलोकेशन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स है, तो यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास ऑफर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। बट यहाँ पे अगर पास्ट की आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप अपने आप को डाउट करते हैं, अपने डिसीजंस को डाउट करते हैं, तो वो डाउट जो है आपको छोड़ना है, क्योंकि आपके जो स्प्रेड है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट फिगर्स आए हैं, सॉरी 4 है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। ये जो लोग हैं ये टैरो के सबसे जो है कॉन्फिडेंट, सेल्फ अश्योर्ड लोग हैं, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग हियर, ओके। मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो आपको सही दिशा में आगे लेके जा रहा है, एंड रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, एंड आपको यहाँ पे ऑफ़र्स, मतलब ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो ये रिश्ते के लिए है, जॉब के लिए है, या फिर दूसरे किसी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, तो भी आपके पास काफ़ी ऑफ़र्स, काफ़ी ऑप्शंस रहते हुए देखेंगे आप,
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी एंड मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। आई होप 2024 आपके ज़िंदगी का अब तक का सबसे अच्छा साल जाए एंड टेक केयर।